हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास अपने रियल एनालिसिस की क्लास है। 8 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि रियल की क्लास 8 बजे लगती है, तो सभी 8 बजे आ जाया करो, ठीक है। तो सभी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों कल मैंने आपका छुट्टी रख दी थी क्योंकि मैंने आप सभी के लिए रिविज़न के लिए वो क्लास से छोड़ दी थी। वो रिविज़न कर लेंगे इसमें बच्चे, ठीक है, कल की क्लास। तो भैया अब आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सभी कनेक्ट लाइव हो जाइए जितने भी हो सकते हैं और सभी को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं कि अपने चैनल पर एक डेली न्यूज़ का एक मैंने स्टार्ट किया है कि डेली न्यूज़ आपको दी जाएगी 7 बजे के समथिंग। और उसके अलावा एक शॉर्ट वीडियो आपके पास में आएगा। और डीएस सर भी क्या है कि जो जीएस के क्वेश्चन, जी के क्वेश्चन है, तो उसके उसके भी प्रति मतलब 10 एक क्वेश्चन डेली के डेली आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या है कि आपकी देखो एक तो करंट नॉलेज अच्छी रहे, न्यूज़ के माध्यम से इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको कुछ पता हो, और उसके साथ साथ में जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो भी आपके थोड़े अच्छे हो जाएं। तो एक तरीके से एक नई पहल अपनी स्टार्ट करिए चैनल पर, ठीक है। और इसी के साथ में अब चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी कनेक्ट हो गए होंगे और वही बात है, अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन कोर्स करते हैं। तो मोटिवेशन कोड क्या कहता है आज का कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। क्या कहा कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो भैया आज की जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है भैया। क्यों? क्योंकि आज अपन टाइप नंबर सेकंड के सवाल करने वाले हैं रीमान इंटीग्रेशन में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकायदा कि टाइप नंबर सेकंड। अब टाइप नंबर सेकंड देखो, मैं आपको बताता हूँ, टाइप नंबर सेकंड आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे द्वारा ही मतलब छांटे गए हैं कि टाइप, अब टाइप नंबर सेकंड इसलिए बताया गया है क्योंकि आपके दिमाग पे एक इमेज बन जाएगी इस प्रकार के सवाल, यानी कि टाइप नंबर सेकंड के सवाल यहाँ पे अपने इस चैप्टर में है। तो टाइप नंबर फर्स्ट के सवालों में क्या किया था और टाइप नंबर सेकंड के सवालों में क्या किया था, अब क्या करने वाले हैं उससे अपन कंपेरिजन करेंगे। और सभी आपको पता है कि टाइप नंबर फर्स्ट में अपन ने क्या किया था कि हमने वहाँ पे निम्न और ऊपरी आर समाकलन निकाले थे दोनों के, बस ये काम किया था। लेकिन अब टाइप नंबर जो सेकंड है उसमें क्या करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। तो फटाफट क्या करता हूँ मैं आपके सामने, टाइप नंबर सेकंड में सबसे पहले एक थ्योरम लिखते हैं और थ्योरम लिखने के बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। लेकिन थ्योरम को थोड़ा ध्यान समझना क्योंकि बेसिक है, अपन कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं थ्योरम में, ठीक है। तो मैं थ्योरम आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद में थ्योरम के साथ में क्वेश्चन भी आएगा और उस क्वेश्चन को ध्यान समझना क्योंकि टाइप नंबर सेकंड उसी में है। और यहाँ से देखो 100% मैं बोल रहा हूँ आपको, 100% 4 नंबर का सवाल आएगा, तो इसलिए हल्के में ना लें और 4 नंबर अपने पक्के करिए रीमान इंटीग्रेशन में। और पहले बोला हूँ रीमान इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बिल्कुल फ्री फोकट के नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने थ्योरम लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन उसको समझेंगे ध्यान से एकदम बिल्कुल। तो भैया आपके सामने टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन और थ्योरम मैंने आपके सामने लिख दी है। लेकिन अब ध्यान से समझना इस थ्योरम को भी और इस क्वेश्चन को भी। और यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान समझना कि अपन ने थ्योरम के साथ में इस क्वेश्चन को क्यों लिखा है। अब 100 में से 99% बच्चों को ये पता नहीं होगा क्योंकि रियल को पढ़े काफ़ी दिन हो गए और आप भूल भी गए होंगे। लेकिन मैंने जब आपको वास्तविक अनुक्रम पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको खूब समझाया था, क्योंकि वहाँ पे अपन ने इतनी थ्योरम करी है जितनी अपन ने पूरी रियल की बुक में नहीं करेंगे, उतनी थ्योरम तो अपन ने सेकंड यूनिट में कर ली, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ो, फटाफट पढ़ो ध्यान से, जल्दी करते हैं, क्लास को जल्दी खत्म करते हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से आर समाकलन नहीं होता है। क्या कहा इसने कि परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से आर समाकलन नहीं होता है। तो भैया आप में से किसी एक को याद हो तो मैंने जब अनुक्रम पढ़ाया था, अगर आपने अनुक्रम की मेरी पूरी क्लास ले रखी है तो किसी न किसी को तो पता होगा, ज़रूर याद आ जाएगा कि जहाँ पे भी अपने पास थ्योरम में नेगेटिव आता है, नहीं की बात करते हैं अपन, नहीं, तो भैया वहाँ पे फिर अपन क्या करना पड़ता है, एक काउंटर एग्जाम्पल लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है ना क्वेश्चन, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सिद्ध कीजिए कि परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से क्या होता है, आर समाकलन नहीं होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरी बात सुनाओ। तो मैंने क्या कहा कि ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी कोई थ्योरम में अगर नेगेटिव की बात करते नहीं होता है तो अपन को वहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ता है, उसी के बाद में अपन जाके उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से आर समाकलन नहीं होता है, तो भैया आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, 100% इस बात की गारंटी है। और अगर एग्जाम्पल
अगर ये पूछ लेता डायरेक्ट तो फिर आप सोल्व कर ही दोगे इसको, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले तो इस एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा। मैं इसी एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आर समाकलन नहीं हो, ऐसा होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप सभी के क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। देखो क्या कह रहा है, यदि फलन f अंतराल 0,1 पर निम्न प्रकार परिभाषित है। अब आप सभी दिमाग लगा सकते हो कि जो अंतराल 0,1 है वो एक कैसा अंतराल है, परिबद्ध बाउंडेड है, क्योंकि 0 से लेकर 1 की बात कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, परिबद्ध हो गया। आगे बात समझ में। और यहाँ पे बात करी गई है कि जो फंक्शन f(x) है वो 0 और 1 मतलब परिभाषित किया हुआ है फंक्शन कि 0 है और 1 है यदि x परिमेय होगा और यदि x अपरिमेय होगा। लेकिन देखो यहाँ पे आप सभी के दिमाग में एक बात सिंपली बैठ जानी चाहिए कि यहाँ पे 0 है वो एक मिनिमम का काम कर रहा है, मिनिमम का, और 1 है वो मैक्सिमम का, क्योंकि यहाँ पे जो अंतराल दे रखा है 0 से लेकर 1 में। अब 0 से लेकर 1 में देखो आप सभी थोड़ा दिमाग लगाओ कि 0 से लेकर 1 में तो अनंत परिमेय संख्या होंगी, ठीक है, और अनंत अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि 0 से लेकर 1 अंतराल है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 0 होगी, और सबसे बड़ी होगी वो 1 होगी। यानी कि मैं तो केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 होगा वो मिनिमम होगा, 1 हमारे पास मैक्सिमम का काम करेगा। इतना मेरे हिसाब से आप सभी के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अब इसको सोल्व करते हैं और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टाइप नंबर 2 में मैंने इसको रखा है, तो इसका मतलब अपन को एक नया पैटर्न यहाँ पे सीखना पड़ेगा क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला अपन वही रीमान का लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन एक नया तरीका सीखेंगे और उस नए तरीके के द्वारा ही टाइप नंबर 2 के सभी सवालों को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से टाइप मतलब ये सीख लेना कि किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अगला जो प्रश्न आएगा उसमें वही अपन पैटर्न फॉलो करेंगे। ध्यान से सुन, ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलें फटाफट इसका आंसर अपन अब सोल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे वही अपन को प्रूफ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपन प्रूफ कर रहे हैं इसको, तो प्रूफ में आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो इंटरवल दे रखा है अपन को, इंटरवल कौन सा दे रखा है अपन को, दे रखा है 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर, अब इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 0 से लेकर 1 अंतराल जो दे रखा है उसको सबसे पहले अपन को n पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, n भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ये काम तो अपन पहले भी करते थे, मतलब विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो n पार्ट्स में विभाजन करते थे, ये तो पहले भी करते थे। ठीक है, तो मेरी बात तो सुनो, अभी यहाँ पे कुछ स्टेप है सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बदलाव आएगा उसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे इंटरवल हमारे पास में i 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। अब इसका क्या करेंगे अपन, n पार्ट्स में इसका डिवाइड करेंगे, तो मतलब विभाजन करेंगे, तो कैसे होगा, देखो ये p से इसको डिनोट करते हैं। p का मतलब क्या है, विभाजनों का समूह, ग्रुप ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा टर्म कौन सा है, 0 तो आएगा। उसके बाद में देखो b माइनस का 1 माइनस का 0 अपॉन का n, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि b माइनस का a अपॉन में n। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको डिवाइडेशन का, b माइनस का a अपॉन का n। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो b माइनस 1 माइनस का 0 अपॉन का n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन का n। सही है, उसके बाद अपन आगे इसको एक जोड़ते चलेंगे तो 2 अपॉन का n आ जाएगा। आगे चलेंगे फिर अपन r बटम r माइनस का 1 अपॉन का n कोमा r अपॉन का n, फिर डॉट आगे चलेंगे, फिर n माइनस का 1 अपॉन का n कोमा n अपॉन का n, यानी कि n में से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो लास्ट का टर्म क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने सफलतापूर्वक इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप सभी को पता है कि हम किसके लिए काम करते हैं, हम भैया काम करते हैं i मतलब rवे इंटरवल के लिए। तो भैया r इंटरवल देख लीजिए कौन सा है हमारे पास में, ये रहा, r माइनस का 1 है, अपॉन में n है, कोमा r अपॉन का n, ये हमारे पास में इसका इंटरवल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन डेल्टा r भी निकालें, यहाँ पे अगर डेल्टा r भी निकालें तो आप निकाल सकते हो, इसमें से r अपॉन का n माइनस करोगे r माइनस का 1 अपॉन का n, तो हमारे पास 1 अपॉन का n, इसकी डेल्टा r निकल के आ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्मॉल mr और कैपिटल mr आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था जब वहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि जो फंक्शन है वो यहाँ पे 0 जब परिमेय होगा, x परिमेय होगा, और जहाँ पे f फंक्शन है अगर वो यहाँ पे x अपरिमेय होगा तो 1 होगा। तो आप खुद देख सकते हो कि 0 हमारे पास में एक मिनिमम वैल्यू है, 1 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखो
जो डाउट्स हैं वो आपके धीरे धीरे क्लियर होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि जो 1 है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, 0 है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे MR है वो क्या होगा, हमारे पास में 0 हो जाएगा और मैक्सिमम हमारे पास में 1 हो जाएगा। लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब जाके आपके और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे कैसे MR फाइंड करना है और कैसे मतलब कैपिटल MR फाइंड करना है। ठीक है, अब उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। अब उसके बाद में ध्यान देखना कि जो यहाँ पे अपन निम्न आर समाकल निकालते हैं, ध्यान से देखना, ये स्टेप नंबर सेकंड का मतलब इस टाइप नंबर सेकंड का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ध्यान देखना कि निम्न आर समाकलन है। अब निम्न आर समाकलन को कैसे निकालोगे, देखो पहले हम क्या करते थे टाइप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कि जब यहाँ पे अपन ये रीमान समाकलन निकालते हैं निम्न वाला, तो उसमें क्या करना पड़ता था, अपन को MR से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपन को डेल्टा आर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तब जाके अपन को मतलब यहाँ पे लोअर डार्विक सम और अपर डार्विक सम निकालने के बाद यहाँ पे पुट करते थे। पुट करने के बाद में फिर यहाँ पे अपन वैल्यू को फाइंड करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अपन को ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा काम अपन को बिल्कुल नहीं करना है। अपन को क्या करना है, अपन को सीधा जो फंक्शन अपन को दे रखा है, जो यहाँ पे फंक्शन अपन को दे रखा है, आपको डिफाइन कर रखा है कि x यदि परिमेय होगा तो 0 होगा और 0 कैसा है, मिनिमम है। ठीक है, तो निम्न आर समाकलन में किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से लेकर 1 तक लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो लिमिट रखोगे 0 से लेकर 1 तक की, वो हमारे पास में 0 डॉट में dx आएगा। तो यहाँ पे dx भी लगा दीजिए आप। तो हमारे पास में जो निम्न आर समाकलन की वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। यानी कि क्या समझा है आपने, यही समझा है कि निम्न आर समाकलन है उसमें अपन को ना तो लोअर डार्विक सम निकालना है और ना ही अपर डार्विक सम, अपन को सीधा जो फंक्शन दे रखा है, जो सबसे कम सबसे छोटा फंक्शन है वो 0 है, तो 0 की सीधी वैल्यू पुट करनी है अपन को, 0 डॉट dx है, तो हमारे पास में 0 आ गया। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ली जाए ऊपरी आर समाकलन, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को करना क्या है, क्वेश्चन में यही तो करना है कि अपन को आर समाकलन नहीं प्रूफ करना है, यानी कि दोनों समाकलन है आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। तो देखो निम्न आर समाकलन की वैल्यू 0 आ गई। अब ऊपरी आर समाकलन निकालते हैं तो देखो 0, ठीक है, 1 पे बार लगाएंगे, वही fx डॉट में dx आ जाएगा इज इक्वल टू में देखो वही 0 से लेकर 1 लिमिट। और यहाँ पे अब देखो जो हमारे पास में ऊपरी आर समाकलन में कौन सा फंक्शन का यूज लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, तो 1 हमारे पास सबसे बड़ा है, तो dx, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से कि ऊपरी आर समाकलन और निम्न आर समाकलन आपस में बराबर नहीं है। तो 1 9 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास में जो फंक्शन है हमारे पास में वो अंतराल 0 से लेकर 1 में क्या है, 1 में आर समाकलनीय नहीं है। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो भी यही प्रूफ करवाना चाहता था हमसे, और जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो भी हमें यही प्रूफ करवाना चाहता था। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसमें क्या ध्यान देना है। आपको इसमें ध्यान ये देना है कि देखो इस क्वेश्चन में तो हमें आसानी से बिल्कुल सरलता से हमें स्मॉल MR और मतलब कैपिटल MR की सहायता मतलब यहाँ मिल गई। और हालांकि डेल्टा आर से यहाँ पे कोई काम नहीं है अपन को। डेल्टा आर तो अपन ने यहाँ पे ऐसे निकाल दिया, क्योंकि डेल्टा आर तो तब काम आता जब यहाँ पे अपन LFP और UFP निकालते, लो डार्विक सम और अपर डार्विक सम का मान निकालते। लेकिन यहाँ पे अपन को उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है टाइप नंबर सेकंड के अंतर्गत। लेकिन अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में तो अपन ने बहुत ही आसान तरीके से स्मॉल MR और कैपिटल MR को पता लगा लिया, क्योंकि 0 है वो छोटा है और 1 हमारे पास बड़ा है। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जो स्मॉल MR है वो हमारे पास 0 हो जाएगा और कैपिटल MR 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, अगला एक क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करूंगा ना, तो उसमें आप फंक्शन में नहीं बता सकते कि भैया इसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अगले क्वेश्चन में जब अपन करेंगे तो वहाँ पे अपन को स्मॉल MR कैपिटल MR निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जहाँ पे स्मॉल MR कैपिटल MR आ गए तो वहाँ पे फिर उसके बाद में क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद में तो फिर क्वेश्चन खत्म है पूरा, क्योंकि फिर उसके बाद में कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ निम्न आर समाकलन है, जो फंक्शन हमारे पास आएगा सबसे छोटा आएगा उसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे यहाँ पे 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सोल्व करने के बाद अगर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। तो टाइप नंबर फर्स्ट में तो आपने देखा कि अपन वहाँ पे निम्न आर समाकलन और ऊपरी आर समाकलन की वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन को आपस में बराबर है या नहीं है, आर समाकलनीय है या नहीं है, ये अपन यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, ये अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपना एक अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो भी शानदार क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और मैंने आपसे पहले बोल दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा।
टपकेगा एक क्वेश्चन जरूर जरूर, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन अपन कर देते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने मैंने अगला क्वेश्चन पेश कर दिया है और शानदार प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस भी इस पर करना है। और जो टाइप मैंने अभी आपको बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको समझना। हालांकि जो स्टेप है बिल्कुल सेम है, वही काम करेंगे, बिल्कुल डिट्टो वही काम करेंगे, लेकिन जो काम अपन स्टार्टिंग में करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतराल 0 से 1 में परिभाषित निम्न फलन के ऊपरी एवं निम्न आर समाकलन ज्ञात कीजिए और यह प्रदर्शित कीजिए कि f(x) अंतराल 0 से 1 में विद्यमान समाकलन नहीं है। मतलब वही प्रूफ करना है अपन को। आर समाकलन निम्न और ऊपरी आर समाकलन निकालने हैं। अगर आपस में बराबर हो गए तो आर समाकलन है, लेकिन अपन को टाइप नहीं प्रूफ करना है तो आपस में बराबर नहीं आएगा, साफ सी बात है। अब लेकिन अब ये टाइप नंबर 2 के सवाल हैं, इसमें थोड़ा सा क्या है कि अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन को यहाँ पे निम्न डायवर्सम और ऊपरी डायवर्सम नहीं निकालेंगे यहाँ पे। तो ये फिर हम यहाँ पे जो निम्न आर समाकलन है, मतलब निम्न सीमा और ऊपरी सीमा अपन उसको यहाँ पे कैसे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे यही तो बात है, यहाँ पे जो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो अपन स्मॉल एम आर जो कैपिटल एम आर है उसकी जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, आगे बात समझ में। तो ये देखो अंतराल तो अपन को 0 से 1 दे रखा है, मतलब ये तो क्या हो गई कि एक तरीके से देखा जाए तो इंटीग्रेशन अपन करेंगे ना, उसकी एक लिमिट हो गई। लेकिन जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि x परिमेय 0 था और x है परिमेय 1 था, उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या दे दिया आपसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में और 1 माइनस का x है। लेकिन अब यहाँ पे आप बताइए मुझे एक बात, आप मुझे बताइए कि अब यहाँ पे पिछली बार तो 0 था तो हमने कह दिया कि 0 हमारे पास में स्मॉल एम आर हो गया और 1 माइनस का x है वो कैपिटल एम आर हो गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करें कि इसमें स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर कौन सा है। अब आप कई कहोगे सर तुक्का लगा देते हैं इसमें, कि साफ सी बात है यहाँ पे ये अनरूट में है, ये मतलब बिना अनरूट के है, तो भैया ये 1 माइनस एक्स बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे तुक्के से काम नहीं चलेगा, अपन को एकदम प्रूफ देना पड़ेगा सामने वालों को भी कि हाँ भाई यही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपसे कुछ सिखाते हैं कि भाई कैसे करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ये हमारे पास में अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया इसमें से 1 माइनस का x और इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने। जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 माइनस का हमारे पास में एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस का हमारे पास में आ गया और माइनस का यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको अपन ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 आएगा, फिर प्लस का 2x आएगा और माइनस का b स्क्वायर आएगा, ठीक है। b स्क्वायर नहीं मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, कहने का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर करो। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में बच गया 2x और माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे अपन क्या ले देते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2x कॉमन ले लो या तो 1 माइनस का x हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मैंने काम क्यों किया है, और यहाँ पे 95% बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को हमें ऐसे प्रूफ करना है, ऐसे हमें यहाँ पे निम्न और मतलब स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा इसमें कि जब आप यहाँ पे सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे टाइप नंबर 2 के, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। 2, 3, 4 प्रकार के सवाल हैं, उनमें इसी प्रकार के पैटर्न अपन फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें अपन को कौन सी क्या वैल्यू अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो ये तो ऐसे कैसे चल रहा है हमारे पास में, तो ये अंडर का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और उसका भी होल स्क्वायर है माइनस का 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पे अपन को जो फंक्शन दे रखा है f(x), ध्यान से समझना इस बात को, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात कहने वाला हूँ मैं आपसे कि यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे रखा है वो अंतराल 0 से लेकर 1 में परिभाषित है। तो भैया ये तो सुनिश्चित है कि वो नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि अपन को जो फंक्शन f(x) है वो डिफाइन कर रखा है कि ये अंतराल किस में है, ये अंतराल 0 से लेकर 1 में परिभाषित है। तो परिभाषित इसका मतलब तो क्या हुआ कि 0 से लेकर 1 में है, यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये x है यहाँ पे, अब देखो ये x है, अगर इस x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 से लेकर 1 में कुछ भी रख देता हूँ,
0 से लेकर 1 में कुछ भी रख देता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे कैसे आ गई, देखो 1 माइनस का कुछ करेंगे अपन तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पे तो वैसे भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव है नहीं। आधे से बच्चों को समझ में नहीं है ये बात, कुछ नहीं दोबारा बताते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भैया, दोबारा देखो यहाँ पे समझना इस पॉइंट को समझना क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैंने ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास 2x है और 1 माइनस का x है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि x है वो परिभाषित है, जो फंक्शन f(x) है वो परिभाषित है 0 से लेकर 1 इंटरवल में। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, इससे ना तो बाहर जाएगी और ना ही पीछे की तरफ नेगेटिव में जाएगी, साफ सी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जहाँ पे 2x और 1 माइनस का x है, अब यहाँ पे x की वैल्यू है आप कुछ भी रख दो, 0 से लेकर 1 तक आप कुछ भी रख दो। हालांकि अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगी, लेकिन फिर भी इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि 0 है, पॉजिटिव संख्या में आता है, कोई नेगेटिव थोड़ी है, कोई नेगेटिव थोड़ी है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप 0 से लेकर 1 के बीच में भी कोई संख्या रखते हो तो देखो 1 माइनस का कुछ करेंगे तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे भी x की वैल्यू तो ऐसे ही पॉजिटिव है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा जो RHS पार्ट है ये हमारे पास में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा 0 से लेकर 1 अंतराल में। तो जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है 2x 1 माइनस का x ये x है, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी इस अंतराल में, 0 से लेकर 1 अंतराल में। बस ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकायदा लिख सकते हो कि जो 0 है वो यहाँ पे हमारे पास में मतलब जो x है वो 0 से लेकर 1 में डिफाइंड है, मतलब ना तो इससे पीछे जाएगा और ना ही 1 से आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसकी सहायता से, और ये कहाँ से लिखा, यहाँ से 0 से लेकर 1 इंटरवल में, समझ गए बात को। तो यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि 2x 1 माइनस का x है, इसको मैंने 0 से बड़ा लिख दिया है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो 0 से बड़ा लिख सकते हैं अपन, साफ सी बात है। तो यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो √1 माइनस का x² का होल स्क्वायर है माइनस का 1 माइनस का x का होल स्क्वायर है। तो भैया जब ये है ये आपस में दोनों बराबर हैं और ये 0 से बड़ा है तो साफ सी बात है ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में बैठ गई? तो मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में बैठ गई तो भैया अपना काम अब हो चुका है, 90% काम हो गया। क्योंकि अपन को ये इसी में तो दिक्कत आती है क्योंकि स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर अपन निकाल लेंगे, उसी में तो अपन को दिक्कत आएगी, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन ये करेंगे कि अपन इसको इधर ले जाएंगे, 0 के इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा √1 माइनस का x² का होल स्क्वायर और यहाँ पे ग्रेटर देन और 1 माइनस का x का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो तो √1 माइनस का x² बड़ा है किससे, 1 माइनस का x है। अब कहाँ गया आपका तुक्का, पहले आपका तुक्का लग रहा था कि 1 माइनस का x है वो बड़ा है किससे, 1 माइनस का x² से, ठीक है। लेकिन भैया अपन ने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने प्रूफ कर दिया, कोई डाउट नहीं है कि √1 माइनस x² है वो बड़ा है 1 माइनस का x से। तो यहाँ पे कोई भी अपन को डाउट नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा आप कंडीशन लिख सकते हो कि यहाँ पे जो x का मान है वो 0 से लेकर 1 तक है, इसी बीच ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे पूरा काम हो चुका है अपना, यानी कि स्मॉल एम आर हमारे पास में 1 माइनस का x है और कैपिटल एम आर है वो 1 माइनस का x²। लेकिन अभी अपन वहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो अपन को अंतराल 0 से लेकर 1 को n पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो सर्वप्रथम यहाँ पे लिख देना, सर्वप्रथम हम यहाँ क्या करेंगे कि 0 से लेकर 1 हमारे पास जो इंटरवल है उसको अपन n पार्ट्स में n भागों में डिवाइड करेंगे, n भागों में बांटेंगे। तो n भागों में बांटेंगे भैया, तो बांट देते हैं कि देखो कैसे करते हैं, देखो फटाफट देखते हैं यहाँ पे कि वही हमारे पास में p बराबर वही 0 1 अपॉन का n, ठीक है, वही 2 अपॉन का n डॉट 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 वही n माइनस का 1 r माइनस का 1 r माइनस का 1 अपॉन का n कोमा r अपॉन का n कोमा डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास में वही n माइनस का 1 अपॉन में n और यहाँ पे n अपॉन का n, यानी कि बराबर 1 आएगा हमारे पास में, वही बात है लास्ट में जाके, ठीक है। ये हमारे पास में है, ये अपन ने क्या कर दिया, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वही अपन r अंतराल के लिए बात करते हैं, तो यानी कि r माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा n और r अपॉन में n, ठीक है। अब यहाँ पे फिर डेल्टा r निकालने के अपन कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि डेल्टा r से कुछ काम है ही नहीं अपन को, ठीक है। अब यहाँ पे IR1 अंतराल हो गया। अब देखो यहाँ पे अब लिख सकते हो आप कि हमारे पास में जो कैपिटल MR है वो कितना है, √1 माइनस का x², ठीक है। उसके बाद में स्मॉल MR है वो कितना है हमारे पास में 1 माइनस का x। तो यहाँ पे अब देखो ये दोनों वैल्यू अगर आपके पास में आ गई, स्मॉल MR और कैपिटल MR, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, सीधा LRI यानी कि लोअर रिमान इंटीग्रेशन है उसमें वैल्यू पुट करनी है। fx की जगह आपको यहाँ पे ये पुट करना है, किसमें
अपर में तो और लोअर में आपको 1 माइनस एक्स पुट करना है, और वहाँ पे जो वैल्यू आएगी अगर दोनों बराबर आ गई तो हमारे पास आर समाकलनीय है, अन्यथा नहीं है। बस ये अपना क्वेश्चन का सेकंड, मतलब जो अपने टाइप नंबर सेकंड उसका पैटर्न है। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें सीखने लायक है वो यही है कि आपको सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ होगा, ये फंक्शन है हमारे पास में, और जहाँ पे डिफाइंड है 0 से लेकर 1 में डिफाइंड है, तो उसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि इसमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपने क्वेश्चन पहले कर रखा है मान लीजिए, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हो हाँ ये बड़ा है, लेकिन अपन को दिखाना ही पड़ेगा, साथ के साथ दिखाना भी पड़ेगा अपन को भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अपना क्वेश्चन हो गया बस पूरा। बस अपन को तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन वैल्यू रखनी है इन दोनों की और सोल्व करना है। और लिमिट तो आपको सभी पता है, तो लिमिट तो 0 से लेकर 1 में रहेगी, साफ सी बात है। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं, बस अपना ये लास्ट काम है। और आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि देखो एक तो अपन ने थ्योरम कर ली और थ्योरम के साथ साथ में एक क्वेश्चन भी निपटा दिया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में जब आएंगे अपन तो 2-3 क्वेश्चन कर देंगे और टाइप नंबर सेकंड को खत्म ही कर देंगे। ठीक है, लेकिन भैया टाइप नंबर सेकंड काफ़ी अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आते हैं, सिंपल है लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से 100%, 4 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाता है। तो इसलिए हल्के में ना लीजिए, प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं खत्म और आज की क्लास को खत्म कर देते हैं फटाफट। फिर तो निकालते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले नाउ अब क्या करते हैं भैया, अब यहाँ पे सबसे पहले निकाल लोअर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं। तो क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से लेकर 1 तक है हमारे पास में fx डॉट में dx। अब सभी बोलेंगे यहाँ पे fx का मान कितना है भैया, fx का जो मान होगा वो हमारे पास 1 माइनस का x होगा, तो 1 माइनस का x है डॉट में dx है। फटाफट इंटीग्रेशन करेंगे भैया, सबको आता है x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, और यहाँ पे लिमिट के साथ 0 से लेकर 1 तक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 1 माइनस का 1/2 यानी कि 1/2 हमारे पास में क्या आ गया, मतलब इसकी समीकरण नंबर, इसको नाम दे सकते हो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद में जब यहाँ पे अपर रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे अपन, तो आप सभी को पता है हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे वही 0 से लेकर 1, फिर 1 पे बार लगा देंगे और यहाँ पे वही fx डॉट में dx आ जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू हमारे पास ये आ गया, और यहाँ पे 0 से ये, और यहाँ पे जो इसका मान था कितना था, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आधे से बच्चे घबरा गए, कि सर अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला पता नहीं है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अब यहाँ पे पता नहीं है। तो देखो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डॉट में dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, सभी बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है x बाय में 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। आगे समझ में, आगे भैया समझ में कोई दिक्कत। अब तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फटाफट, तो क्या आएगा देखो, x बाय का 2 का तो x बाय का 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 और साइन इनवर्स x अपॉन में a, यानी कि x का मान कितना है हमारे पास में x है और a का मान 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट अगर वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो हमारे पास में x/2 1 माइनस स्क्वायर हमारे पास में, तो यहाँ पे देखो फिर लिमिट भी रखो यहाँ पे 0 से लेकर 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो 1 प्लस का 0 1/2 और साइन इनवर्स 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1/2 माइनस का π/2, यानी कि π/4 हमारे पास में वैल्यू आएगी। और यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये हमारे पास में कितना आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से आप देखोगे तो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी कि नहीं है, तो साफ सी बात है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल 0 से लेकर 1 दे रखा था, उसमें जो फंक्शन fx है वो हमारे पास में क्या है, r समाकलनीय नहीं है, समाकलनीय नहीं है। अब ये लैंग्वेज आपको लिखनी है क्वेश्चन के बाद में। अब ये क्वेश्चन में दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी, हालांकि जो टाइप नंबर फर्स्ट था वो बड़ा था, उसमें अपन को लोअर रीमान इंटीग्रेशन और अपर रीमान इंटीग्रेशन के लिए अपन को लोअर डार्वेक्सम और अपर डार्वेक्सम निकालना पड़ता था, उसके बाद उसको लिमिट लगानी पड़ती थी, उसके बाद में फिर अब यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल सा काम है छोटा सा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो लोअर है मतलब स्मॉल mr है और कैपिटल mr है वो फाइंड करेंगे, और कैसे करेंगे वही तो इसमें सीखना है बस। तो आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में पढ़ेंगे और भी शानदार तरीके से। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने चैनल पर यहाँ पे न्यूज़ की जो आती है, डेली न्यूज़ आएगी अपनी 7 बजे 7:15 की समथिंग आ जाएगी, तो उसको आप सभी शेयर कर दिया करो, क्योंकि न्यूज़ है सभी देखते हैं, और जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है टॉप न्यूज़ है उनके बारे में मैं बताऊँगा, फालतू न्यूज़ के बारे में अपन नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए टॉप न्यूज़ को शेयर कर दीजिए करें, क्योंकि अपना फ़ायदा है उसमें। और उसके बाद में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी अगर मैं डेली डालता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, तो वो भी आप शेयर कर दिया करो।
और DS सर भी आपके लिए क्या है, जीके के क्वेश्चंस हैं, वो आप जैसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उससे क्या है कि आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो बस वो भी अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे डेली के डेली, तो उनको भी आप साथ साथ देखते रहिए और बेसिक तैयारी भी करते रहिए सर। जय हिंद, जय भारत।